सुजान भगत। लेखक परिचय। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ई को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उनके घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वे पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। उनकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग उनकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 ई को उनका स्वर्गवास हुआ। उपन्यास: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन गोदान आदि। नाटक: करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। निबंध: साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि। कहानी का परिचय। समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत का फल समाज में बांट कर खाना चाहते हैं, अर्थात उनके परिश्रम से जो आय या फसल आदि होती है उसे दान के रूप में समाज में बांटना और इसे अपना सौभाग्य समझना। बहुत कम लोगों का हृदय इतना उदार होता है। ऐसे उदार हृदय वाले व्यक्ति के परिवार द्वारा समर्थन होता है या विरोध होता है, विचार कीजिए। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कहानी की। कहानी का नाम है सुजान भगत। ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। सुजान बहुत मेहनती किसान है। अपनी मेहनत से उसने धन संपत्ति बनाई है। पाठ का आशय: सुजान भगत कहानी का परिवेश ग्राम्य जीवन है। किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वो अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यही इस कहानी का संदेश है। सुजान भगत कहानी का सारांश। सुजान भगत प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण कहानी में सुजान भगत ही मुख्य पात्र है। सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी है, बड़ा बेटा भोला है और छोटा बेटा शंकर। सुजान गांव का एक सामान्य किसान है, लेकिन अपनी मेहनत से उसने अपने परिवार में संपत्ति जुटाई है। जो कुछ भी उसने अपनी मेहनत से बनाया है उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझता है। मेहनत का कुछ हिस्सा दान दक्षिणा में लगा देता है। मेहनत तो गांव के अन्य किसान भी करते थे, लेकिन सुजान की फसल से कंचन बरस रहा था, अर्थात बहुत अच्छी फसल हो रही थी। सुजान के घर में हर रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। साधु संत का लगातार आदर सत्कार होने लगा। हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर जब भी आते वो सुजान भगत के यहाँ ही रुकते थे। घर में सेरों यानी ठीक ठाक दूध होता था, लेकिन सुजान उस दूध का सेवन नहीं करता था, बल्कि घर आए मेहमानों की खातिर में वो दूध इस्तेमाल करता था। उसे अपने गांव वालों की भी बराबर चिंता है। परिणाम स्वरूप वो गांव वालों के लिए कुआं खुदवाता है। कुआं खुदवाने के बाद कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ और ब्रह्म भोज भी हुआ। अवसर पाकर सुजान और उसकी पत्नी गया तीर्थ करने गए। वहां से आकर गांव वालों का ब्रह्म भोज हुआ। 11 गांव के लोगों को निमंत्रण दिया गया। सुजान कहता है, भगवान इंसान का दिल देखते हैं, जो खर्चा करता है उसी को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब वो ब्याज को बुरा मानने लगा था। उसका ऐसा उदार दिल देखकर लोग उसे सुजान महतो से सुजान भगत बुलाने लगे थे।
दान दक्षिणा और ईश्वर पर उसे और पक्का विश्वास हो गया। सुजान अत्यधिक दान करने लगे थे। परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी बुलाकी और बेटा भोला धीरे धीरे घर के अधिकार उससे छीनने लगे थे। लेन देन का सारा काम अब भोला देखने लगा था। किसी से अगर कुछ अनाज लेना होता और वो कम लाकर देता तो सुजान उसे भी माफ करके भरपाई लिखने को कहता, लेकिन भोला ऐसा नहीं करता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी, तभी एक भिखारी द्वार पर आ गया। बुलाकी और भोला आपस में बात कर रहे थे। बुलाकी कहती है, पता होता ऐसा होगा तो गुरुमंत्र नहीं लेने देती, अर्थात गुरुमंत्र लेने के बाद सुजान भगत और ज्यादा दानी हो गया है। बहुत देर तक भिखारी को अनाज देने कोई नहीं गया, तो सुजान ने खुद ही अंदर जाकर अनाज निकाल लिया और दान करने चला। भोला ने रास्ते में ही अनाज सुजान से छीन लिया और कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, इतना अनाज देने से मना कर दिया। बुलाकी ने कुछ नहीं कहा। परिणाम स्वरूप सुजान का दिल बहुत दुखी हो गया। भोला कहता है, वो इतने भी वृद्ध नहीं हुए हैं खेत में काम न कर सके। इस बात पर बुलाकी सुजान का समर्थन करते हुए करती है, अब भावड़ा और हल चलाने की आयु नहीं है उनकी। सुजान अब खेत में काम नहीं करता है, लेकिन बैठकर खाता भी नहीं है। घर पर बैलों की देखभाल से लेकर जो जो काम वो कर सकता है वो करता है। सुजान ने भिखारी से जाकर भीख देने के लिए मना कर दिया। पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, गहन चिंता में डूब गया। उसे अपने बेटे और पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शुरुआत से लेकर अब तक की मेहनत को याद करता है, कैसे उसने दिन रात मेहनत करके ये गृहस्थी जोड़ी है। रात को उसने खाना नहीं खाया। बुलाकी खाने के लिए बोलने आई और सुजान नहीं माना तो वो चली गई। सुजान सिर्फ एक मेहनती किसान ही नहीं बल्कि एक योग्य पति भी है। गांव के बाकी लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, लेकिन सुजान ने कभी फूलों की छड़ी से भी अपनी पत्नी को नहीं मारा। हमेशा उसे घर की मालकिन होने का अधिकार दिया। आज उसने उसका अपमान होने दिया, इसका उसे बहुत दुख है। सुजान रात भर सोया नहीं, घास काटता रहा। उसके दोनों बेटे मिलकर घास काटते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। सुजान ने अकेले बहुत सारी घास काट दी। सुबह उठकर बिना खाए पिए हल लेकर खेत चला गया। दोपहर तक सबने हल छोड़ दिया, लेकिन सुजान ने नहीं छोड़ा। सुजान ने अकेले आधा खेत जोत दिया। घर जाकर खाना खाकर आराम करने के स्थान पर फिर से काम करने चला गया। लगभग हर बार मुश्किल से 5 मन की खेती होती थी। इस बार सुजान की मेहनत के कारण 10 मन की खेती हुई। सुजान ने अपनी पत्नी और बेटे भोला का अहंकार तोड़ दिया। जो भिखारी 8 महीने पहले खाली हाथ चला गया था, आज सुजान ने उसे इतना अनाज दिया कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। सुजान को खुद अनाज उसके घर तक पहुंचाना पड़ा। उसके अलावा जितने दान लेने वाले वहां पहुंचे, सबको अनाज भोला से देने को कहा। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष: साहित्य समाज का दर्पण है। परिणाम स्वरूप समाज में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो अपनी मेहनत के फल को ईश्वर की कृपा समझते हैं और इस कृपा को सबके साथ साझा करके जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी के परिणाम स्वरूप ये भी स्पष्ट होता है कि जब तक व्यक्ति कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका परिवार में आदर होता है। जैसे ही वो कमजोर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उसकी अपनी पत्नी या संतान द्वारा उसका विरोध होने लगता है। उसे परिवार के अधिकार छीने जाने लगते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, अपने आसपास के माहौल को देखकर समझा जा सकता है। लगभग ऐसी स्थितियों को दर्शाते हुए कुछ फिल्मों का निर्माण भी हुआ, जिनमें बागबान जैसी फिल्में शामिल हैं। सुजान भगत कहानी किस बारे में है? ये कहानी एक गांव के किसान सुजान के बारे में है, जो सीधा साधा, मेहनती और दयालु है। वो लोगों की मदद करता है, साधुओं का सम्मान करता है और किसी को दुख नहीं देता। धीरे धीरे गांव वाले उसे भगत यानी बहुत धार्मिक आदमी मानने लगते हैं, लेकिन इस सम्मान के कारण उसके घर में उसकी इज्जत कम होने लगती है।
घर में अनादर कैसे होने लगा? सुजान किसान था, मेहनत करता था, लेकिन जैसे ही लोग उसे भगत कहने लगे, घर वाले उसे काम का नहीं समझने लगे। उसकी पत्नी बुलाकी उसे निखट्टू समझने लगी। उसके बेटे उसकी बात नहीं सुनते थे। घर में उसका कोई अधिकार नहीं रहा। गांव में इज्जत, घर में अनादर, यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। सुजान को सबसे ज्यादा दुख किस बात से हुआ? वो सोचता था, मैंने सारी उम्र काम किया, खेत बनाए, परिवार पाला, फिर भी मुझे घर में सम्मान क्यों नहीं मिलता? वो पेड़ के नीचे बैठकर घंटों ये सोचता रहता था। सुजान ने क्या बदला? एक दिन उसने तय किया, मुझे मेहनत करके अपना अधिकार वापस लेना है। और फिर उसने क्या किया? दिन रात खेत में काम किया, बहुत पसीना बहाया, बेहतरीन फसल उगाई। इतना अनाज हुआ कि बखारी यानी स्टोर भर गई। ये देखकर परिवार हैरान रह गया। बड़ी सीख क्या है? जब फसल बहुत हुई तो सुजान ने भाटों यानी गाने वाले, भिक्षुओं और गरीबों सबको खूब अनाज दिया। और तभी परिवार ने देखा कि जिसे वह निखट्टू समझते थे, वही असल में घर का सबसे मेहनती और उदार इंसान है। उसे उसका सम्मान और अधिकार वापस मिल गया। कहानी का मुख्य संदेश: मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जिसके पास लगन, मेहनत और ईमानदारी है, वो अपना सम्मान वापस पा लेता है। एक लाइन में पूरी कहानी। सुजान को लोग भगत मानकर घर में अनदेखा करने लगे, लेकिन मेहनत करके उसने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया।